हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कूल एनिमी एक्सप्लेन चैनल पर। तुम्हारा भाई आ गया सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 1 लेकर। चलो बिना किसी देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है और उस आइलैंड पर हलचल हो रही होती है और शिप का एक सोल्जर सब कुछ देख रहा होता है और वो अपने कैप्टन को उन पर हमला करने के लिए बोलता है, लेकिन कैप्टन हमला करने से मना कर देता है क्योंकि इनके पास जो हथियार है वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कैप्टन बोलता है इस मुसीबत से तो बस हंटर्स ही निपट सकते हैं। फिर हमें आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहां ई रैंक हंटर्स बहुत बड़ी बड़ी चींटियों से लड़ रहे होते हैं। हंटर्स में से एक आदमी बोलता है कि हमें इन्हें यहीं पर रोक कर रखना होगा और सभी हंटर्स चींटियों को मारना चालू कर देते हैं। कुछ हंटर्स अपने मैजिक से चींटियों को जलाने की कोशिश करते हैं लेकिन चींटियों का कुछ भी नहीं जाता और वो चींटियां हंटर्स पर अटैक कर देती हैं। एक चींटी एक हंटर को बहुत बुरी तरीके जख्मी कर देती है और वो उसे मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर एस रैंक का हंटर आ जाता है और वो चींटी को मार देता है और अपने हीलिंग मैजिक से जख्मी हंटर को हील भी करता है, लेकिन वो देखता है कि और चींटियां उन पर हमला कर देती हैं। तभी एस रैंक का दूसरा हंटर जिसका नेम जिनसुई होता है अपने मैजिक से उन चींटियों को शॉक लगा देता है और वहाँ पर एस रैंक का एक और हंटर आ जाता है और उसका नेम योनहो होता है और वो चींटियों पर हमला कर देता है और एस रैंक वाला हंटर एक एक करके सभी चींटियों को मारना चालू कर देते हैं। दूसरी तरफ एस रैंक का योनजो अभी भी ई रैंक के हंटर को हील कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक सफेद चींटी आ जाती है। एस रैंक के दोनों हंटर सफेद चींटी पर हमला कर देते हैं। जिनसुई अपने मैजिक से उस चींटी को शॉक लगाता है। योनहो चींटी के दोनों दांत पकड़कर तोड़ देता है और चींटी उसे जोर से लात मारती है जिससे वो बहुत पीछे चला जाता है। योनहो चींटी के दांतों को चींटी के आर पार कर देता है जिससे वो चींटी वहीं पर मर जाती है, लेकिन वो देखते हैं और भी बहुत सारी सफेद चींटियां उनकी तरफ आ रही होती है और वो उन चींटियों पर भी हमला कर देते हैं। जिनसुई अपने मैजिक से उन चींटियों पर हमला करता है जिससे वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है और सिटी पर भी बहुत सारी लाल और सफेद चींटियां हमला कर देती हैं। कमांडर जोई अपने मैजिक करता है और चींटियों की तरफ बहुत सारी आग फेंकता है जिससे लाल चींटियां तो मर जाती हैं, लेकिन वो आग सफेद चींटियों का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाई। सभी सिटी के लोग सफेद चींटियों पर हमला कर देते हैं। फिर हमें 10 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। इस सिटी में एकदम से बहुत सारे पोर्टल खुलने लगे। हर पोर्टल की दूसरी तरफ अजीबोगरीब मॉन्स्टर बड़े होते थे जिन्हें जादुई दानव बोलने लग गए और इन पर कोई हथियार काम भी नहीं करता था। जिन लोगों ने इनको मारने के लिए अपने आप को काबिल बनाया, अब लोग उनको हंटर बुलाने लग गए। उनके शरीर में किस रैंक की जादुई शक्ति मौजूद है, इसके आधार पर उन्हें अलग अलग रैंक में बांट दिया गया है, जैसे एस, ए, बी, सी, डी और ई रैंक। फिर हमें 3 साल बाद की स्टोरी दिखाई जाती है। प्रेजेंट डे हमें ये सिटी दिखाई जाती है और इनकी सिटी में भी पोर्टल है और ये सब आज पोर्टल की रेड में जाने वाले हैं और वहाँ सभी हंटर्स को बुलाया गया है। हमें वहाँ पर एक आदमी दिखाया जाता है और वो भी एक हंटर है और उसका नेम पार्क है और पार्क हंटर का काम बहुत पहले ही छोड़ चुका है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है, इसलिए वो आज की रेड में जाएगा। जिन मॉन्स्टर को वो मारेगा उनसे पार्क को पैसे मिलेंगे और उससे उसकी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी। तभी वहाँ पर एक जिम्बू नेम का लड़का आता है और सभी लोग उसकी ही बातें करने लगते हैं, जिससे पार्क को लगता है कि जिम्बू एक ऊंचे रैंक का हंटर है। फिर किम पार्क को बताता है कि ये कोई ऊंचे रैंक का हंटर नहीं है बल्कि ये सबसे नीची रैंक का हंटर है। तुम्हारे जाने के ठीक बाद ये लड़का आया था। ई रैंक की मामूली सी रेड ने इसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तभी से सभी लोग इसे कमजोर हंटर बुलाने लग गए। तभी वहाँ पर एक जोही नेम की लड़की आती है और वो जिम्बू को बोलती है कि तुम्हें फिर से चोट लग गई, अब ये कैसे लगी। जिम्बू बताता है कि ये चोट उसे एक रेड में लगी थी। जोही बोलती है कि मैंने सुना था कि तुम हॉस्पिटलाइज थे, वहाँ पर कोई हीलर नहीं था। जिम्बू बताता है कि वो एक ई रैंक की रेड थी और वहाँ सभी ऊंचे रैंक के हंटर थे, बस मैं ही एक ई रैंक का हंटर था, इसलिए वहाँ कोई हीलर नहीं था। फिर हमें चाओसो दिखाया जाता है और वो आज की रेड का लीडर है। सभी लोग पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं और जाते जाते एक आदमी जिम्बू को उसके पीछे रहने के लिए बोलता है। जिम्बू अपने हथियार को देखता है और उसमें जादू बहुत कम है। दरअसल जिम्बू बहुत गरीब है, इसलिए वो बस इसे ही खरीद पाया। जिम्बू भी पोर्टल के अंदर चला जाता है। फिर हमें चेयरमैन गो दिखाए जाते हैं और वो बोलते हैं कि जिन तहखानों में रेड होती है उनमें से मिलने वाली चीजें हंटर्स के लिए बहुत कीमती हैं और वो चीजें हारे हुए मॉन्स्टर से इकट्ठे किए गए एस एंड स्टोन और ये बहुत कीमती हैं। फिर हमें जिम्बू दिखाया जाता है और जिम्बू ने भी एक मॉन्स्टर को मार कर उससे एस एंड स्टोन
ले लिया था, लेकिन तभी दूसरा मॉन्स्टर जिम्बू पर अटैक कर देता है, लेकिन जिम्बू उसके अटैक को रोक लेता है और पीछे हट जाता है। जिम्बू भी उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन जिम्बू का हथियार टूट जाता है। मॉन्स्टर अपनी तलवार जिम्बू के पेट में मार देता है, जिससे जिम्बू की बुरी हालत हो जाती है। तभी वहाँ पर पार्क आ जाता है और पार्क वो मॉन्स्टर को मार देता है। पार्क जूही को जिम्बू को हील करने के लिए बोलता है। जूही जिम्बू को हील करती है और जिम्बू देखता है कि बाकी हंटर सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं और वो रेड वहीं पर कंप्लीट हो जाती है। रेड के बाद भी जिम्बू के पास सिर्फ एक स्टार मणि था, जिसकी इतनी कीमत नहीं थी। तभी वहाँ पर एक हंटर को पोर्टल के अंदर एक सुरंग मिलती है। वहाँ कुछ हंटर्स जाने के लिए बोलते हैं, कुछ जाने से मना करते हैं। फिर वो वोटिंग करते हैं, इसमें 6 लोग जाने के लिए तैयार थे और 6 नहीं जाना चाहते थे। लास्ट में जिम्बू बचा था। जिम्बू की एक वोट डिसाइड करेगी वो अंदर जाएंगे या नहीं। जिम्बू सोचता है कि उसके डैड का कोई पता नहीं है और उसकी मॉम हमेशा बीमार रहती है और उसकी छोटी बहन की पढ़ाई के लिए उसको पैसे चाहिए, इसलिए वो जाने के लिए हाँ कर देता है। फिर हमें हंटर्स एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो हंटर्स के हाथ को मशीन पर रख कर पता लगाते हैं कि वो किस रैंक का हंटर है। अगले सीन में 2 लड़के एक लड़की का पर्स छीन कर भाग रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है जो जोर से जंप मारकर उनसे पर्स छीन लेती है और उसका नेम चाहीन है। चाहीन वो लेडी को उसका पर्स लौटा देती है। तभी वहाँ पर सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और वो शर्मा के वहाँ से चली जाती है और चाहीन बहुत ऊंचा जंप मार सकती है, शायद यही उसकी पावर है। सभी लोग उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं। जिम्बू जूही से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से जूही को भी अंदर आना पड़ा। जिम्बू अभी मरते मरते बचा है और उसने एक और डेंजन में जाने का फैसला ले लिया। टीम में अगर कोई हीलर ना हो तो जिम्बू का बचना नामुमकिन है। जिम्बू जूही से माफी मांगता है। जूही जिम्बू को बोलती है कि वो माफी के बदले उसे डिनर डेट पर लेकर जा सकता है। तभी उन्हें गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा गेट दिखाई देता है, जिसे खोलकर ये लोग अंदर जाने लगते हैं। इधर हंटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन न्यू स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ये गेट 10 साल पहले ओपन हुए थे और अभी ये उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा चौकन्ने रहना होगा, अभी भी कुछ भी हो सकता है। सब लोग दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं अंदर बहुत सारी प्राचीन बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं। जिम्बू को वहाँ सबसे अलग और सबसे बड़ी मूर्ति दिखती है। वो नोटिस करते हैं वहाँ एक भी मॉन्स्टर नहीं था। इन्हें एक मैजिकल सर्कल भी दिखता है, इसके सामने एक पुतला था और उस पर कुछ लिखा था। कैप्टन पढ़ता है कि इस जगह का नेम काटेनोन टेम्पल है और इन लोगों को पहले गॉड की पूजा करनी चाहिए, फिर गॉड की तारीफ करनी चाहिए। जो लोग ये नहीं कर वो यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जा सकते। तभी जूही जिम्बू को बोलती है कि उसने बड़ी मूर्ति की आंखों को हिलते हुए देख। तभी तहखाने का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसे एक हंटर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो वहाँ से भागने के लिए डोर को ओपन करने की कोशिश करता है। डोर के पास वाला बड़ा स्टैचू अपनी कुल्हाड़ी से उस हंटर को काट देता है, जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं और जिम्बू सोचने लगता है कि ये स्टैचू हिल कैसे सकते हैं। जो हंटर अभी मरा वो बी रैंक का हंटर है और वो एक पल में मारा गया। जिम्बू तो ई रैंक का हंटर है। तभी जिम्बू बड़े स्टैचू की तरफ देखता है। स्टैचू की आंखें एकदम से जिम्बू की तरफ हिलती हैं और उनमें से लाइट निकलती है। जिम्बू सबको नीचे झुकने के लिए बोलता है। तभी स्टैचू में से आग निकलती है और वो सीधा हंटर्स पर अटैक कर देती है। उस आग से कुछ हंटर्स मारे जाते हैं, जिसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तो सब लोग इस तहखाने में फंस जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। आई होप कि आपको एपिसोड अच्छा लगा होगा। एपिसोड अच्छा लगा तो एपिसोड को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब के लिए टाटा, बाय बाय।